बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लबनान एक ऐसी कड़ी है जहाँ पे इसराइली बमबारी हालात को ख़राब कर सकती है। इस बात को सारी दुनिया जानती है। इस बात को ईरानी भी जानते हैं, इसराइली भी जानते हैं, अमेरिकन को भी इस बात का इदराक है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो शुक्रिया वाला ट्वीट किया, जो खुशी वाला ट्वीट किया था, उस ट्वीट के अंदर बाकायदा लबनान का लफ्ज़ बोला था। देखें, जो पहला ट्वीट था उस ट्वीट में कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ डेडलाइन में तौसी की दरख्वास्त थी। जो दूसरा ट्वीट है, और पहले ट्वीट के ऊपर ही ट्रंप ने जवाब दिया था, दूसरे ट्वीट को सबने देखा जरूर, लेकिन किसी ने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। और ईरान उसी ट्वीट को लेकर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया था कि लबनान बीच में शामिल है, तो फिर लबनान के मामले के ऊपर अमेरिका यू टर्न कैसे ले सकता है? यह है जनाब सवाल जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है। बहरहाल नेतन्याहू का अपना एक स्टेटमेंट है। इसमें कालीबाफ जो स्पीकर हैं, जिन्हें मुज़ाकरात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आदमी समझा जाता है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि नंबर एक, ईरान के इत्तेहादी होने के नाते लबनान में मुज़ाहमती ब्लॉक के तमाम फरीक जंगबंदी का लाज़िम मलज़ूम हिस्सा हैं। ये 10 नकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता उन्होंने कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी सतह पर और वाज़े तौर पर लबनान के मसले पर जोर दिया है। अब इससे इनकार करने या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वादे कीमत चुकानी पड़ेगी और उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस आग को फौरी तौर पे बुझाएं। जबकि नेतन्याहू कह रहा है कि हम हर जगह पीछे जाएंगे हिजबुल्लाह के और पूरी ताकत के साथ उसको कुचलेंगे। अब इस तरह तो फिर जंगबंदी नहीं होती है। अमेरिका को हर हाल में इसराइल को रोकना पड़ेगा। और इसराइल की आप हरकतें चेक करें। ये जनाब इसराइल के वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है, नेतन्याहू का। ये स्टेटमेंट आप देखें, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। पाकिस्तान काबिल एतमाद नहीं है। इसराइल के अंदर जंगबंदी और इस्लामाबाद के किरदार पर जनाब बहस शुरू हो गई है। और इसमें इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात के बावजूद इनका मुल्क हिजबुल्लाह के खिलाफ जहां भी जरूरी हुआ कार्रवाइयां करेगा। इसराइल पहले ही मौके पर इख्तियार कर चुका है कि जंगबंदी लबनान पर लागू नहीं होती। ताम ईरान का कहना है कि लबनान पर इसराइली हमलों का तसलसल, ये BBC से मैं आपको बता रहा हूँ खबर। उन्होंने कहा जनाब हमारा पैगाम बड़ा वाज़ेह है। इसराइल ने कहा कि जो कोई भी इसराइली शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। फिर पाकिस्तान के हवाले से जब यह कहा जाता है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी में लबनान पर लागू होने का बयान दिया था, तमाम अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने इसे गलत फहमी से तशबीह दिया। नेतन्याहू के बयानात अलग हैं और पाकिस्तान को जनाब कहा जा रहा है, ये अब इसराइली ये कहेंगे कि पाकिस्तान काबिल एतमाद नहीं है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। यानी इसराइलियों का अपनी पूरी दुनिया में क्या एतमाद है? सारी दुनिया जानती है वादा खिलाफ है। सारी दुनिया जानती है कि ये अग्रेशन करते हैं। सारी दुनिया जानती है जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ इन्होंने की है। तो अब ये तो पाकिस्तान को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। सारी दुनिया बोले, कोई भी बोले हमारे खिलाफ या हमारे बारे में बात करे, इसराइल तो बात ना करे ना, उनका तो बनता ही नहीं है। वो एतमाद की, एतबार की, इन चीज़ों की या इखलाकियात की या ह्यूमन राइट्स की बात वो इसराइल नहीं कर सकता, बाकी दुनिया कर सकती है। तो उल्टा चोर को तवाल को डांटे, ये तो नहीं हो सकता। बहरहाल पाकिस्तान का अपना एक रोल है, पाकिस्तान प्ले कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, ये इन्होंने कसम खाई है कि इन्होंने कंट्रोवर्सीज में ही रहना है। एक गलती हो गई है, उससे इनको आगे बढ़ना चाहिए था। अब ये बार बार उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करके अपने आप को मजीद शर्मिंदा करवा रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट वाला जो ट्वीट है शहबाज शरीफ का, उस पर एक वजाहत आई है। अब हुकूमती मौक़िफ़ है, पढ़ के सुनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की ट्वीट पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सरकारी तर्जुमान वज़ीर आज़म का ट्विटर हैंडल उनकी टीम देखती है, जिसे मुख्तलिफ मौके पर अलग अलग ड्राफ्ट मिलते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ये कह रहे हैं जनाब, जिस टीम ने ये ट्वीट किया उसे एहसास हो गया तो गलती की फौरन तस्हीह कर दी गई। मामूल के मुताबिक ऐसा ही होता है। वज़ीर आज़म के इसी ट्वीट के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने मुस्बत पैगाम भेजा और जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, चीन और खलीजी ममालिक ने भी तारीफ़ की। बिल्कुल की है, सब ने तारीफ़ की है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है अमन के लिए और पाकिस्तान के पास दूसरा रास्ता कोई नहीं था। पाकिस्तान पे दबाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को भी शाबाश के उन्होंने भी साथ में अपना दबाव डालकर रखा। बैरूनी दबाव के मुकाबले में पाकिस्तानी आवाम ने अपना दबाव डालकर रखा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान किसी तनाज़े का हिस्सा बनने के बजाय उसके हल के लिए एक मुस्बत सिमत में पाकिस्तान आगे बढ़ा, जो बड़ी अच्छी बात है। जो खुशी वाला ट्वीट किया था, उस ट्वीट के अंदर बाकायदा लबनान का लफ्ज़ बोला था। देखें, जो पहला ट्वीट था उस ट्वीट में कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ डेडलाइन में तौसी की दरख्वास्त थी। जो दूसरा ट्वीट है, और पहले ट्वीट के ऊपर ही ट्रंप ने जवाब दिया था, दूसरे ट्वीट को सबने देखा जरूर, लेकिन किसी ने उसके ऊपर
कमेंट नहीं किया। और ईरान उसी ट्वीट को लेकर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया था कि लबनान बीच में शामिल है, तो फिर लबनान के मामले के ऊपर अमेरिका यू टर्न कैसे ले सकता है? यह है जनाब सवाल जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है। बहरहाल नेतन्याहू का अपना एक स्टेटमेंट है, इसमें कालीबाफ जो स्पीकर हैं जिन्हें मुज़ाकरात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आदमी समझा जाता है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि नंबर एक, ईरान के इत्तेहादी होने के नाते लबनान में मुज़ाहमती ब्लॉक के तमाम फरीक जंगबंदी का लाज़िम मलज़ूम हिस्सा हैं। ये 10 नकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता उन्होंने कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी सतह पर और वाज़े तौर पर लबनान के मसले पर जोर दिया है, अब इससे इनकार करने या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वाज़ेह कीमत चुकानी पड़ेगी और उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस आग को फौरी तौर पे बुझाएं। जबकि नेतन्याहू कह रहा है कि हम हर जगह पीछे जाएंगे हिजबुल्लाह के और पूरी ताकत के साथ उसको कुचलेंगे। अब इस तरह तो फिर जंगबंदी नहीं होती है। अमेरिका को हर हाल में इसराइल को रोकना पड़ेगा। और इसराइल की आप हरकतें चेक करें, ये जनाब इसराइल के वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है, नेतन्याहू का। ये स्टेटमेंट आप देखें, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। पाकिस्तान काबिल एतमाद नहीं है। इसराइल के अंदर जंगबंदी और इस्लामाबाद के किरदार पर जनाब बहस शुरू हो गई है। और इसमें इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात के बावजूद इनका मुल्क हिजबुल्लाह के खिलाफ जहां भी ज़रूरी हुआ कार्रवाइयाँ करेगा। इसराइल पहले ही मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है कि जंगबंदी लबनान पर लागू नहीं होती। ताहम ईरान का कहना है कि लबनान पर इसराइली हमलों का तसलसल, ये BBC से मैं आपको बता रहा हूँ खबर। उन्होंने कहा जनाब हमारा पैगाम बड़ा वाज़ेह है। इसराइल ने कहा कि जो कोई भी इसराइली शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। फिर पाकिस्तान के हवाले से जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी में लबनान पर लागू होने का बयान दिया था, तमाम अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने इसे गलत फहमी से तशबीह दिया। नेतन्याहू के बयानात अलग हैं और पाकिस्तान को जनाब कहा जा रहा है, ये और इसराइली ये कहेंगे कि पाकिस्तान काबिल एतमाद नहीं है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। यानी इसराइलियों का अपनी पूरी दुनिया में क्या एतमाद है? सारी दुनिया जानती है वादा खिलाफ है, सारी दुनिया जानती है कि ये अग्रेशन करते हैं, सारी दुनिया जानती है जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ इन्होंने की हैं। तो अब ये तो पाकिस्तान को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। सारी दुनिया बोले, कोई भी बोले हमारे खिलाफ या हमारे बारे में बात करे, इसराइल तो बात ना करे ना, उनका तो बनता ही नहीं है। वो एतमाद की, एतबार की, इन चीज़ों की या इखलाकियात की या ह्यूमन राइट्स की बात वो इसराइल नहीं कर सकता, बाकी दुनिया कर सकती है। तो उल्टा चोर को तवाल को डांटे, ये तो नहीं हो सकता। बहरहाल पाकिस्तान का अपना एक रोल है, पाकिस्तान प्ले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, ये इन्होंने कसम खाई है कि इन्होंने कंट्रोवर्सीज में ही रहना है। एक गलती हो गई है, उससे इनको आगे बढ़ना चाहिए था। अब ये बार बार उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करके अपने आप को मजीद शर्मिंदा करवा रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट वाला जो ट्वीट है शहबाज शरीफ का, उस पर एक वजाहत आई है। अब हुकूमती मौक़िफ़ है, पढ़ के सुनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की ट्वीट पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सरकारी तर्जुमान वज़ीर आज़म का ट्विटर हैंडल उनकी टीम देखती है, जिसे मुख्तलिफ मौके पर अलग अलग ड्राफ्ट मिलते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ये कह रहे हैं जनाब, जिस टीम ने ये ट्वीट किया उसे एहसास हो गया तो गलती की फ़ौरन तस्हीह कर दी गई। मामूल के मुताबिक ऐसा ही होता है। वज़ीर आज़म के इसी ट्वीट के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने मुस्बत पैगाम भेजा और जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, चीन और खलीजी ममालिक ने भी तारीफ़ की। बिल्कुल की है, सब ने तारीफ़ की है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है अमन के लिए और पाकिस्तान के पास दूसरा रास्ता कोई नहीं था। पाकिस्तान पे दबाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को भी शाबाश के, उन्होंने भी साथ में अपना दबाव डालकर रखा। बैरूनी दबाव के मुकाबले में पाकिस्तानी आवाम ने अपना दबाव डालकर रखा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान किसी तनाज़े का हिस्सा बनने के बजाय उसके हल के लिए एक मुस्बत सिमत में पाकिस्तान आगे बढ़ा, जो बड़ी अच्छी बात है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।